अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मोहब्बत सतरंगी के 76 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर एनी कहती है कि क्या हो गया हारिस, तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो? महाजबीन कौन सा छोटी सी बच्ची है, आ जाएगी। इतनी देर में हारिस कहता है कि काफ़ी देर हो गई है, वो अभी तक आई नहीं है, मुझे उसकी टेंशन हो रही है, इसीलिए उसे फ़ोन मिला रहा हूँ कि वहाँ पर थोड़ी देर में महाजबीन और हुसैनारा पहुँच जाती है। हुसैनारा जैसे ही उसका घर देखती है तो खुश हो जाती है। महाजबीन कहती है कि आरा हमारे साथ कुछ दिन रहने आई है, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? हारिस जब ये बात सुनता है तो कहता है कि नहीं, मुझे क्या एतराज़ होना है, वैसे भी अच्छी बात है, चलो तुम्हारा दिल भी लग जाएगा। हुसैनारा कहती है कि भाई मेरा बहुत दिल था, इसीलिए मैं महाजबीन के साथ रहने आ गई कुछ दिन के लिए, आप लोग को कोई एतराज़ तो नहीं है ना? साथ ही वो कहती है कि मुझे बताओ तुम्हारी नंदगन कौन सी है? ये बात सुनकर एनी कहती है कि ये किस तरह की बातें कर रही है। तो हारिस कहता है कि इनकी मजाक करने की आदत है। यहाँ पर अरमान जाता है फिर से महानूर को डराने के लिए और कहता है कि अगर तुमने अपना मुँह खोला तो फिर तुम्हें पता ही है मैं क्या कर सकता हूँ, और इस तरह डरी सहमी तो मुझे अच्छी लगती है, ये सब बातें राहत भी देख लेती है और सुन भी लेती है। साथ ही महानूर कहती है कि तुम इस तरह मुझे डराते रहोगे तो इस घर में मेरा रहना मुश्किल हो जाएगा, मैंने कहा है ना मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगी, तो बस बात खत्म करो। एनी कहती है कि ये कौन सी बला आ गई है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, कितनी बदतमीज़ सी औरत है और पता नहीं यहाँ पर कब तक रहेगी और कब वापस जाएगी। टीना कहती है कि कोई बात नहीं, तुम इतना सीरियस क्यों ले रही हो सिस उसे, वैसे भी बहुत फ़नी है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अवॉइड करो। हारिस कहता है कि मुझे भी आरा कुछ खासी पसंद नहीं है, लेकिन अब वो यहाँ पर आ गई है तो कुछ दिन तो रहेगी ना, तो थोड़ा सा आप लोग भी बर्दाश्त कर लो, कोई बात नहीं, वैसे भी वो उसकी खाला है। यह खबर लेकर राहत पहुँच जाती है राजदा के पास और कहती है कि महानूर का तो वहाँ बहुत बुरा हाल है। जब राहत ये बातें सुना देती है राजदा को तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि देखा मेरे बेटे को ठुकराया था ना, अब कैसे नौकरानी हो जैसा सलूक हो रहा है तो अच्छी बात है। साबिर कहते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, वो इस घर की बेटी है, तुम उसके बारे में ऐसा सोच रही हो, मुझे तो ये समझ नहीं आती तुम्हें खुशी किस बात की हो रही है। कासिम कहता है कि अगर वो अपने घर में काम भी करी है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, और अम्मी आप ऐसी हो जाएंगी हम सोच भी नहीं सकते थे। यहाँ पर अयान आता है और आकर हुमा को कहता है कि आपको तो डैड की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, लेकिन आपको तो अपने डिनर ही अजीज़ है। हुमा कहती है कि मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हुसैनारा आ जाती है फिर से इन दोनों का जीना हराम करने के लिए और कहती है कि भाई तुम दोनों क्या कर रही हो। कि इतनी देर में वहाँ पर हारिस और महाजबीन भी आ जाते हैं, वो उन्हें बताते हैं कि हम लोग ऑफिस जा रहे हैं। जैसे ही ये बात टीना सुनती है तो कहती है कि तुम ऑफिस कैसे जा सकते हो? तो वो कहता है कि कोई ज़रूरी काम था। टीना कहती है कि आज मैंने डेंटल से अपॉइंटमेंट ली हुई है और तुम्हें पता है ना मैं अकेली हॉस्पिटल नहीं जाती हूँ, मुझे एंग्जाइटी होने लग जाती है, प्लीज़ तुम भी मेरे साथ चलो। जब हारिस ये बातें सुनता है तो कहता है कि अच्छा ठीक है महाजबीन, ऐसे करें आप ऑफिस पहुँचे, मैं इसे डॉक्टर को चेक करवा के आ जाता हूँ। लेकिन वो साथ ही कहता है कि तुम ऐसे करो एनी के साथ चल जाओ। लेकिन एनी कहती है कि मेरी तो खुद आज पॉलर से अपॉइंटमेंट है, मैंने तो वहाँ जाना है, मैं इसे लेकर नहीं जा सकती इतनी देर में। हुसैनारा कहती है कि भाई मैं किस मर्ज़ की दवा हूँ, मैं इसे ले जाऊँगी, तुम लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों ऑफिस जाओ, मैं टीना को खुद ही लेकर चली जाऊँगी, वैसे भी थोड़ा सा मेरा भी चेंज हो जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर आती है हुमा और आकर कहती है अरमान को कि तुम भी कोई लड़की पसंद कर लो और शादी कर लो, ये देख रहे हो ना कि क्या हो रहा है, मुझे तो परेशानी हो रही है। साथ ही यानी कहती है कि देखा किस तरह उस लड़की ने तुम्हारा प्लान कैंसिल करके रख दिया। कि इतनी देर में हारिस भी आ जाता और कहता है कि आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आरा ऐसी ही है, अब कुछ दिन लगेंगे, बस वो इधर रह रही है तो बस थोड़ा सा उसे बर्दाश्त कर लो। एनी कहती है कि कितनी ज़्यादा बदतमीज़ है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम उसके साथ गुजारे ही कैसे करेंगे। यहाँ पर हुसैनारा फ़ोन करती है जहाँ रखकर उसे सारी बातें बता देती है और कहती है कि ये औरतें तो बहुत ज़्यादा होशियार है, लेकिन देखना मैं इन्हें भी सीधा करके रखूँगी। जहाँ जब ये बातें सुनती है तो कहती है कि तुम्हें बहुत अच्छा कर रही हो, वैसे भी उन्हें पता लगना चाहिए कि हमारी बेटी भी कोई लावारिस नहीं है, उसके भी आगे पीछे कोई है, बस तुम हर बात की मुझे अपडेट देती रहना। इतनी देर में साबिर आता है और आकर बताता है कि मैंने एक जॉब के बारे में सोचा है कि वो कर लूँ। अम्मा भी कहती है कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आप लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, इस घर की औरतों के पास इतना ज़्यादा जेवर है, वैसे भी वो किसी काम तो आ नहीं रहा, मैं तो कहती हूँ सारा जेवर बेच देते हैं, आप लोग कोई छोटा मोटा काम कर ले, मुझे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। एहतशाम साहब जब ये बात सुनते तो कहते हैं कि नहीं, इस घर के मर्दों को ये गवारा नहीं है और कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, बाकी साबिर तुम खुद सोच लो। साबिर कहता है कि हाँ हम ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं, वैसे भी अभी इतने बुरे हालात नहीं आए हैं हम लोगों के। दूसरी तरफ यहाँ पर टीना और एनी बैठ के सोच रही होती है कि महाजबीन को किस तरह परेशान करे और अब उसे हुसैनारा को भी इस घर से निकालने की कोशिश करते हैं। हुसैनारा भी ये बातें सुन लेती है और कहती है कि ये तो इन लोगों की भूल है कि मैं इस घर से जाऊँगी, देखना इन लोगों को ही दिन में तारे ना दिखा दिए तो मेरा नाम भी आरा नहीं है। मलिक दिलावर आता है और आकर अयान से कहता है कि मैंने ख्वाब में तुम्हारी माँ को देखा था, वो कह रही थी कि तुम्हें अलग घर ले दूँ, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम अपना घर अलग ले लो। अयान जब ये बात सुनता है तो कहता है कि नहीं, इस घर में मेरी माँ की यादें हैं, मुझे हर जगह वो दिखाई देता है, मेरा बचपन है, मैं ये घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगा। साथ ही मानूर
मानूर कहती है कि मुझे भी यहाँ रहने से कोई इशू नहीं है, जो अयान का फ़ैसला होगा वही मेरा फ़ैसला होगा। दिलावर भी ये बात सुनकर चुप हो जाता है। यहाँ पर यानी और टीना कहती है कि हमें तो समझ नहीं आ रहा कि किस तरह इस लड़की से जान छुड़ाएं, बस मुझे तो ये काम करना है। अरमान आता है और कहता है कि भाभी क्या हो गया, आप इतनी डरी सहमी क्यों रहती है। अयान कहता है कि हाँ, मैं भी तुम्हें यही देखता रहता हूँ। मानूर कहती है कि नहीं कुछ भी नहीं, मैंने बस एक हॉरर मूवी देख ली थी। अयान कहता है कि अच्छा ठीक है, ऐसे करते हैं हम लोग कहीं बाहर जाते हैं और तुम्हें ये सब बातों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कासिम यहाँ पर आता है और आकर बताता है कि उसे एक कॉल सेंटर में जॉब मिल गई है, रात की जॉब है। ये बात सुनकर राजदा भी खुश सी हो जाती है, लेकिन साबिर कहता है कि रात की जॉब रात के लिए तो घर वाले इजाज़त नहीं देंगे, तुम्हें उस जॉब पे हाँ करने से पहले अब्बा मियाँ से बात कर लेनी चाहिए थी। राजदा कहती है कि मेरे ख्याल से तो इसके लिए ये जॉब सबसे अच्छी रहेगी, वैसे भी इसे रात को लेट सोने की आदत है तो ये आराम से ये जॉब भी कर लेगा। हुमा यहाँ पर मानूर को बुलाती है और कहती है कि आज मैंने राहत को छुट्टी दे दिया, घर के सारे काम तुमने ही करने, खाना भी बनाना, किचन भी साफ़ करने, बर्तन वगैरह भी धोने हैं और इस घर में ही रहा करो। मानूर कहती है कि मैं तो अपनी अम्मी की तरफ जाती हूँ, हमारे घर में थोड़े से मसले चल रहे हैं इस वजह से। हुमा कहती है कि ठीक है, पहले सारे काम ख़त्म करो, फिर जहाँ जाना हो वहाँ पर चली जाना है। यहाँ पर बैठे हुए सारे हुसैन आरा को याद कर रहे होते हैं कि इतनी देर में वहाँ पर मारिया भी आ जाती है और कहती है घर में तो कितना सुकून है, आप लोग क्यों उसे याद कर रहे हो। जहारा जब उसकी बात सुनती है तो बात को काट देती है और कहती है कि तुम्हारी फ्लैट है, तुम मुझे बता दो पैकिंग में तुम्हारी कोई हेल्प करूँ। मारिया कहती है कि मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती पिछली दफ़ा की तरह अब भी मेरे सामान से कोई चीज़ गायब हो जाए। ये बातें सुनकर शमीम कहता है कि इसे तो ज़रा भी तमीज़ नहीं है बात करने की, पता नहीं मैं तो ये समझ नहीं आता अजीम ने इसमें क्या देखा था जो इससे शादी कर ली। मारिया कहती है कि आप भी अपनी ज़ुबान संभाल के बात करें, अगर मैं चुप रहती हूँ तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं आपको जवाब नहीं दे सकती। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।